देखिए मायावती हैं, चंद्रशेखर रावण भी एक तरफ दलितों की बात करते हैं। चंद्रशेखर रावण तो दलित की बात ना दलित को आती उसी क्या बात करेगा वो, कुछ नहीं। नहीं है ऐसी- नहीं कहाँ है वो, जहाँ दलित का जो है कोई दिक्कत आ जाए, मुल्ला हो कोई, उसकी डबिया जान लगा वो तो। और जहाँ जो है दलित को दलित या और बिरादरी वाला कुछ करेगा, वहाँ वो दौड़ेगा सड़क पे, एक बिरादरी की राजनीति कर रहा हो। मतलब मनुस्मृति का आलोचना करके जो आलोचना कर रहा है वो अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में चले जाओ, बांग्लादेश में चले जाओ, उसे ज्ञान हो जाएगा। इतना मनुस्मृति है, मनुस्मृति का सिद्धांत है, इतना यहाँ सब सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश में संतों की सरकार है, तो मतलब संतों की सरकार में हम सुरक्षित तो है। और जो मतलब जाति के जहर से और नशे के कहर से हमें पैर निकालकर हम उस नेता को वोट देंगे, वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, वो देखेंगे हम। अनिल नोटा है, नोटा दबाओ भाई। 10 साल का कार्यकाल कैसे देख रहे योगी आदित्यनाथ? नहीं, 10 साल का कार्यकाल, सुरक्षा, सड़क, ये जो है बिजली, इस व्यवस्था में। पर हम तो योगी जी को यही कहे, 10 साल हो गए, मोदी जी आपको 15 साल हो गए। पढ़ाई दवाई एक समान करो, और पढ़ाई और दवाई एक समान फ्री कर दो। 4 स्तंभ पे पूरा भारत टिका हुआ है। मजदूर, किसान, कर्मचारी और व्यापारी, इनकी मूलजड़ है विद्यार्थी। अगर विद्यार्थी के लिए पढ़ाई दवाई फ्री हो जा, जहाँ मजदूर का बच्चा किताब उठावे, वहीं एक मंत्री का बच्चा किताब उठावे, साल वर्ष एक हो, जैसे कृष्ण और सुदामा एक स्कूल में पढ़ रहे थे। तो जो है कोई भी डॉक्टर फर्जी ऑपरेशन नहीं करने का, जी MBA BS MD पढ़ कर जाएगा। कोई कर्मचारी रिश्वत नहीं लेने का, उन्होंने नहीं कहने का मेरा बच्चा दून कॉलेज में पढ़ रहा, और मतलब हाथ ना खर्चा, जी पढ़ाई दवाई फ्री हो जाएगी तो साल वर्ष एक हो जाएगा, सब हो जाएगा। जो काबिल होगा वही कामयाब होना चाहिए। मैं जो है मुजफ्फरनगर से आया हूँ। जी, हाथों में मनुस्मृति लिए हुए हैं। मनुस्मृति है, इसकी बड़ी आलोचना होती है। और आलोचना करने वाले तो मूर्ख है ये। इनका तो जितने लठ लगा उतने कम है। कौन कर देगा आलोचना? मतलब मनुस्मृति का आलोचना करके जो आलोचना कर रहा है वो अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में चले जाओ, बांग्लादेश में चले जाओ, उसे ज्ञान हो जाएगा। इतना मनुस्मृति है, मनुस्मृति का सिद्धांत है, इतना यहाँ सब सुरक्षित है। जो मनुस्मृति खत्म होगी, सुरक्षित कौन रहेगा? लेकिन भारत में तो संविधान लागू है। यानी भारत में संविधान लागू है, तो मनुस्मृति में क्या संविधान को रोक रही? मनुस्मृति तो लुका रही, जन्म से जायते शूद्र, मतलब हम जन्म से शूद्र है, यू 4 हिस्सों में बांट दिएगा। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण 4 हिस्सों में शरीर बांट देगा, सब शूद्र है, इन पद को 3 को हासिल कर सके। तो मनुस्मृति जो है यह तो शांति का, जिसने भी मनुस्मृति में कोई बिरादरीवाद नहीं रहा न रहने वाला, ये जो भ्रष्ट नेता है, जो जातिवादी सोच के नेता है, ये हमें जातिवादी में बैठ कर अपना स्वार्थ पूरा करे। इनका क्या काम है? राजनीति तय पैसा, और पैसे से राजनीति। इन्हें आम लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। इन्हें तो अपनी गद्दी, अपने बच्चे प्यारे हैं। इन्हें बताओ क्या लेना है? इमला जोन सा जाति बिरादरी की बात कर रहा है, कोई सा भी नेता हो जी भाई। हिंदू का कोई आदमी मरे, रावण तू अब साढ़े का दौड़ा हुआ, और जीव कहीं मोड़ना ना जा, और फिर तू जो है चुप्पी लगा जा गया कहीं, और यहाँ से गया पब्लिक समझ गई ये बेचारा चशिप्पा चलने वाला है नहीं, कोई सा नेता हो। PDA का नारा जो दिया जाता है, अरे देने तो PDA तो कुछ हो रहा है, PDA का नारा देते रहो, इसमें कोई लाभ थोड़ा ही है। PDA का तो सब समझ रहे। देखो आज यहाँ से हजारों युवाओं ने जिन्हें उदाहरण किया, हमने सब ब्राह्मण बना दिए। कोई SC हो, OBC हो, सामान्य हो, कोई भी हो, सब ब्राह्मण बन गए। नेपाल के प्रधानमंत्री का वो देखा, नेपाल के प्रधानमंत्री की डालो मत उनको, मोदी जी इनकी जो भ्रष्ट नेता है इनकी जांच कराओ, और पढ़ाई और दवाई एक समान फ्री कर दो। 4 स्तंभ पे पूरा भारत टिका हुआ है। मजदूर, किसान, कर्मचारी और व्यापारी, इनकी मूलजड़ है विद्यार्थी। अगर विद्यार्थी के लिए पढ़ाई दवाई फ्री हो जा, जहाँ मजदूर का बच्चा किताब उठावे, वहीं एक मंत्री का बच्चा किताब उठावे, साल वर्ष एक हो, जैसे कृष्ण और सुदामा एक स्कूल में पढ़ रहे थे। तो जो है कोई भी डॉक्टर फर्जी ऑपरेशन नहीं करने का, जी MBA BS MD पढ़ कर जाएगा। कोई कर्मचारी रिश्वत नहीं लेने का, उन्होंने नहीं कहने का मेरा बच्चा दून कॉलेज में पढ़ रहा, और मतलब हाथ ना खर्चा, जी पढ़ाई दवाई फ्री हो जाएगी तो साल वर्ष एक हो जाएगा, सब हो जाएगा। जो काबिल होगा वही कामयाब होना चाहिए। नशे के जहर से और जाति के कहर से इन युवाओं को निकालने के लिए जिन्हें ऊपर आई गई, ये जब भी इलेक्शन होगा नशे में डुबाएंगे, जाति का जाल घेरेंगे, और फिर ये मौज लेंगे। क्या कर रहे हैं? जिब मान लो जाति की बात कर रहे हैं, अपनी जाति को क्या को बचा लिया उन्होंने? एक नहीं बचाया उन्होंने। अपनी जाति में ही नशा बांटेंगे, अपनी जाति का ही नाश करेंगे। ये कोई सा भी नेता हो, इन्होंने जातिवादी ये नेता
जातिवादी सबसे ज्यादा नेता फैला हुआ है, ये अपने स्वार्थ के लिए, इन्हें पब्लिक से कुछ नहीं लेना। अब इलेक्शन आएगा, फिर जाति का जहर तो फिर से बोया जाएगा। इलेक्शन होगा, ये फिर जाड़ फेंकेंगे जाति का। हम जो अभी तो लग रहे, हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चंद्रमोहन जी ने कहा, जाति के जहर को अन्न से के कहर से बाहर निकल जाओ। जो सही नेता होगा उसे चुनेंगे हम, जो सही नेता होगा। 27 में कौन आएगा? 27 में जो सही नेता होगा वो आएगा। और यहाँ पे जो संत की सरकार है, उत्तर प्रदेश में संतों की सरकार है, तो मतलब संतों की सरकार में हम सुरक्षित तो है। और जो मतलब जाति के जहर से और नशे के कहर से हमें बैर निकालेगा, हम उस नेता को वोट देंगे, वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, वो देखेंगे हम। अनि नोटा है, नोटा दबाओ भाई। 10 साल का कार्यकाल कैसे देख रहे योगी आदित्यनाथ? नहीं, 10 साल का कार्यकाल, सुरक्षा, सड़क, ये जो है बिजली, इस व्यवस्था में। पर हम तो योगी जी को यही कहे, 10 साल हो गए, मोदी जी आपको 15 साल हो गए, पढ़ाई दवाई एक समान करो। अनि हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनसे सलाह ले लो। अनि न जो है वहाँ से अपनी राज्यसभा में ले लो, इनसे सलाह ले लो। तेरे बस की नहीं हो ये करके दिखावा। नेपाल के प्रधानमंत्री की डालो, नेपाल के प्रधानमंत्री सत्ता परिवर्तन करेंगे। सत्ता परिवर्तन, हम नेपाल के प्रधानमंत्री सत्ता में बैठे, उन्होंने एक समान पढ़ाई कर दी। नेताओं के बच्चे भी, अधिकारी के बच्चे भी एक स्कूल में पढ़े। तो इसी तरह अगर सत्ता में चंद्रमोहन जी आए तो सबसे पहला यही करेंगे। अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने के चांसेस हैं? नहीं, अखिलेश यादव के कहाँ है? अखिलेश यादव यहाँ से पढ़ाई दवाई फ्री करवा रहा है, बोल लो। और जाति के जहर में सबको बैठ रहा। अखिलेश यादव ने तो दंगे करवा दिए यहाँ से अपनी पहली सरकार में। बताओ, जाति का दंगे नहीं हुए क्या? एक जाति का वोट दिया उसने सारी की सारी। मतलब आप यहाँ से कहना चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव के 0 चांसेस? नहीं, अखिलेश यादव अगर ये वादा अपने बिरादरी को जाति के जहर से, युवाओं को नशे के कहर से बाहर काट और पढ़ाई दवाई का वादा कर, जीव आगे का विचार करेगा। मंदिर बनवा रहे हैं इटावा में? नहीं, मंदिर कौन वो मंदिर, हमारी बात सुनो, मंदिर बनने, मंदिर तो यहाँ बड़े बड़े मंदिर बनने, ये खोर होना चाहिए। मंदिर के पैसे तो सरकार ले रही भाई, मस्जिद के क्यों नहीं ले रहे? चर्च के क्यों नहीं ले रहे? मतलब हमारे मंदिर के पैसे, कश्मीर में यूनिवर्सिटी में लिया, MBBS कॉलेज में लिया, पैसा हमारे, एडमिशन उनके, यूँ नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। अगर पैसे मेरे तो एडमिशन मेरे ही होंगे, और उन्हें भी उनके पैसे लो। वे तो अपने पैसे आतंकवाद में यूज करेंगे, आतंकवाद में यूज करेंगे वे अपने पैसे। और हमारे पैसे उसका जो है कॉलेज बनवाकर एडमिशन वे करेंगे। डॉक्टर होते हैं उन्होंने, वे बम बैंड कैसे काम कर रहे, वे डॉक्टर हो काम मारेंगे तो उन्हें डॉक्टर बना रहे। डॉक्टर नहीं बनना चाहिए वैसे। इस बार उत्तर प्रदेश का माहौल किस तरफ रहेगा? मैं मतलब सीधे सीधे ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि देखिए, मायावती हैं, चंद्रशेखर रावण भी एक तरफ दलितों की बात करते हैं। चंद्रशेखर रावण तो दलितों की बात ना दलितों का है, उसी क्या बात करेगा वो? कुछ नहीं है नहीं, कहाँ है वो? जहाँ दलित का जो है कोई दिक्कत आ जाए, मुल्ला हो कोई, उसकी डबिया जा लगाओ तो बताओ। आइए बोलिए, बताओ आप। और जहाँ जो है दलित को दलित या और बिरादरी वाला कुछ करेगा, वहाँ वो दौड़ेगा सड़क पे, एक बिरादरी की राजनीति कर रहा हो, ऐसा थोड़ा ही चलेगा। वो तो कहते हैं हम दलितों की आवाज़ नहीं, कोई दलितों की राजनीति, यहाँ दलित बहुत है, अब पूछ लो दलितों की आवाज़ उठा रहा क्या हो? कोई दलितों का, वो अपने स्वार्थ में है। अब गद्दी मिल गई, राजनीति से पैसे से राजनीति से कोई लेने देने नहीं। चलिए।